हाँ जी बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम। तो मोस्ट ऑफ जो रिलेशनशिप्स होते हैं सेट्स के, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम से। अब वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम में जैसा कि मैंने आपको बताया, रिलेशनशिप्स, सेट्स के रिलेशनशिप्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ देखिए, हमारे पास एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है। रेक्टेंगल जो आप देख रहे हो, ये रेक्टेंगल, इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, मतलब जितने भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में पॉसिबल है वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, सारे एलिमेंट इसमें आएंगे और यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट आ जाएंगे। इसके अलावा बचा हमारा जो ये अंदर है, ये मान लीजिए इसको यूनिवर्सल सेट यू से नोट कर देते हैं और इसको ए से नोट कर देते हैं। तो इसके अंदर एलिमेंट आ जाएंगे लाइक 2, 3, 5, 7, ये इसके अंदर आ जाएंगे। मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक, ठीक है। और 1 मान लीजिए बाहर है। 1, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, या फिर 5 लिख लेते हैं। चलिए मैं सेट ही लिख लेता हूँ। ए सेट है हमारा 2, 3, 5, 7 मान लेते हैं। 2, 3, 5, 7। और जो यूनिवर्सल सेट है उसमें सारे एलिमेंट ले लो आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, 8। तो यहाँ आप देखिए 2, 3, 5, 7 इसमें आ गया। और 1, 2, 3, 4, 5 ऑलरेडी है, सॉरी, 6, 8 ये एलिमेंट आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको। ए सेट में, ए सबसेट है ना यू का, यूनिवर्सल सेट का तो सबसेट हो गई होगा, तो वो इसके अंदर ही आ गया रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है। तो बहुत सारे हैं। एक और, चलिए मैं इसी में एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मान लीजिए बी दे दें हमें, बी 2, 3, 5, तो बी कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए मैं इसको थोड़ा सा चेंजेस करूंगा इसमें। ये मैं इसके अंदर एक और सेट ले आता हूँ छोटा सा। ठीक है। और ये इसके अंदर एक और सेट आ गया लाइक दैट। ये इसके अंदर आ गया। कुछ मतलब इस तरीके से लिख दो कि थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे, लाइक दैट। ठीक है। तो ये हमारा, अब देखिए इसके अंदर 2, 3, 5 आ गया। अब 2, 3, 5 ये किसका सबसेट है? ये ए का तो है, ये बी ए का सबसेट है। तो एक एलिमेंट इसमें बचा रहेगा सर, वो ए के साथ आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप थोड़ा सा इसको पॉइंट बना के भी, कई बच्चे लिखते हैं तो इस तरीके से पॉइंट से बना दो। ठीक है। सो ये वेन डायग्राम है। और क्लियरली यहाँ से पता लग रहा है कि बी सबसेट है, हाँ बिल्कुल प्रॉपर सबसेट है एक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ऑपरेशंस डिस्कस करते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, like operations on real numbers such as addition, subtraction, multiplication and division, we have some operation on the sets। जैसे कि सबसे पहले ऑपरेशन है union of two sets। The union of two sets A and B is the set of all those elements which are either in A or in B or both। So this set is denoted by A union B, read as A union B। Symbolically A union B equal to X, X belongs to A या फिर X belongs to B। Clearly X belongs to A union B, X A में भी belong करेगा या फिर B में भी बिलोंग करेगा। मतलब यूनियन का मतलब है और सिंपली, है ना, मतलब या तो इसमें हो या तो इसमें हो। ठीक है। सो ये यूनियन ऑफ टू सेट्स की हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यूनियन करके दिखा देते हैं। ए एक सेट है 1, 2, 3, बी है 2, 1, 5, 6, 2, 1, 5, 6। तो ए यूनियन बी अगर मैं फाइंड आउट करूं तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 5, 6। तो ये यूनियन बी आ गया। ठीक है। मतलब जो या तो इसमें या तो इसमें, देखो 1, 2 तो है ही है, तो वो तो ऑलरेडी एक बार आएगा। सेट में दो दो बार तो नहीं आएंगे ना एलिमेंट, 3 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे मान लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में ले लेते हैं। चलिए ए एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। इसमें देखिए नंबर की नॉलेज आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा ना हो 1 को भी आप प्राइम नंबर काउंट कर लो, तो यहाँ भी थोड़ा फिर बच्चे गलती कर जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसका। और बी एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ इंटीजर, या फिर ऐसे लिख देता हूँ एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स बिलोंग्स टू जेड, कॉमा -5 से लेके 5 के बीच में इंटीजर। ठीक है। चलिए देखते हैं इन दोनों का यूनियन क्या आता है। ए यूनियन, पहले तो ए और बी सेट लिखते हैं भाई। ए सेट क्या होगा हमारा? ए सेट प्राइम नंबर है जो कि प्राइम नंबर सारे जो कि 10 से छोटे हैं, यानी कि 2, 3, 5, 7। ठीक है। और कोई नहीं आएगा यूनियन बी के साथ। -5, 5 के बीच में इंटीजर्स लेने हैं जी हमने। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। जीरो भी एक इंटीजर है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। इन दोनों का लेना है यूनियन।
तो यूनियन में देखिए क्या आएगा, यूनियन में आ जाएगा जी हमारा -4 -3 -2 -1 0, ठीक है जी, 1 2 3 4 5 7, ठीक है, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे और ये ए यूनियन बी हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट, एक और केस ले लेते हैं, एक और एग्जांपल चलिए लेते हैं, थर्ड नंबर ए दिया, अब तीन तीन सेट ले लेते हैं चलिए, हाँ 1 2 3, बी हमारा है 2 या 3 5, और सी इक्वल टू ले लेते हैं हम 4 7 8। चलिए इनका देखते हैं यूनियन क्या आता है, तीनों का यूनियन लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो दिस इज, देखिए 1 2 3, कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, बस वेरी इंपॉर्टेंट, 3 आ चुका है, ठीक है, अब 4 आएगा जी, बिल्कुल सही है। ये कोई जरूरी नहीं कि आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ऐसा कोई सीन नहीं है, बट हम अपनी कन्वेंस के लिए हम कर रहे हैं, ठीक ठीक है जी, ये आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। चलिए प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। इफ x does not belongs to a union b, then certainly x does not belongs to a and does not belongs to, अगर यूनियन में नहीं है ना वो एलिमेंट, तो पक्का वो फिर किसी में भी नहीं है, ठीक है। और अगर a इज सबसेट ऑफ b, तो a यूनियन b इक्वल टू b हो जाएगा, क्योंकि a b में समा गया ना, तो बड़ा कौन है फिर इसमें से, b बड़ा है तो b आ जाएगा, समझ आ रहा है। जैसे a इक्वल टू है 1 2 और b इक्वल टू है 1 2 3, ठीक है, ए बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी में कौन आएगा, ए यूनियन बी में तो 1 2 3 आएंगे ना, बड़े वाले के एलिमेंट आ जाएंगे सारे, ये वाले जिसमें ज्यादा एलिमेंट्स है, तो ऑब्वियसली बी इसमें बिलोंग कर, बी के इक्विवेलेंट हो गया ना ये। चलिए ए यूनियन बी यूनियन, वो तो आप कम्यूटेटिव है, चाहे आप इधर से यूनियन निकालो इधर से निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी पहले निकालोगे फिर सी निकाल सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज ऑल्सो एसोसिएटिव। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी यूनियन ए, बी यूनियन सी पहले कर लो बाद में ए कर लो, सी यूनियन बी यूनियन ए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ए अगर सबसेट है ए यूनियन बी का, तो बी बी एंड बी, ए सबसेट है ए यूनियन बी का एंड बी सबसेट है ए यूनियन बी का, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि ये दोनों ही सबसेट होंगे, ठीक है, ए यूनियन बी का ए भी सबसेट होगा और बी भी होगा, यहाँ पे आपने जैसे देखा ए यूनियन बी, ए भी इसका सबसेट होगा और बी भी होगा, तो सिंपल सी बात है, होंगे होंगे क्योंकि ये सारे एलिमेंट तो जाएंगे इसमें ए यूनियन बी में, ठीक है, ए के भी एलिमेंट होंगे बी के भी होंगे, फाई यूनियन ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, तो फाई का यूनियन लिया ए के साथ और ए का यूनियन लिया फाई के साथ, ये दोनों ही इक्वल हो गए ए के। देखिए और का मतलब क्या है, या तो ये या तो ये, यूनियन एट द वर्ड और टेल्स अस दैट देयर इज ए यूनियन ऑफ टू सेट्स। मान लीजिए सिंगर्स और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का यूनियन ले रहे हैं, तो दैट मीन्स बड़ा सिंपली हम बोल सकते हैं कि पीपल जो गा भी लेते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा लेते हैं, पीपल हु सिंग और प्ले इंस्ट्रूमेंट। वोवेल्स का यूनियन लिया लेटर्स इन द वर्ड आर्म्ड, ठीक है, ये थोड़ा समझिए जरा बात को कि यूनियन, देखिए वोवेल्स अगर हम समझने की कोशिश करें, वोवेल्स का यूनियन लिया लेटर्स, लेटर्स दैट आर वोवेल्स। देखिए ये कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे वोवेल्स लिखा है, कॉमा नहीं लिखा, कॉमा नहीं बेटा, ये मतलब वोवेल्स ही लिखा हुआ है, वोवेल्स मतलब वोवेल्स ए ई आई ओ यू, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो ए ई आई ओ यू, ये समझने के लिए है बस। यूनियन लेटर्स इन द वर्ड आर्म्ड, है ना, मैं कैपिटल में लेना है स्मॉल में लेना है, वैसे ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कैपिटल में ले लेते हैं, अगर इनको कैपिटल में लेना है तो ए ई आई ओ यू, ए आर एम ई डी, ठीक है। तो अब यूनियन का मतलब क्या है कि जो वोवेल्स भी हैं और इसमें भी है, वोवेल्स मतलब आप बोल सकते हो कि या तो वोवेल है या फिर आर में है। जैसे कौन कौन से आएंगे इसमें, ए ई आई ओ यू, ये तो आएंगे आएंगे, आर एम डी, बस हो गया, ठीक है। हाँ जी, यूनियन एट द वर्ड एटलीस्ट, द वर्ड एटलीस्ट टेल्स अस दैट देयर इज ए यूनियन ऑफ टू सेट्स, let set ABC be the set of students who play cricket, football and hockey, then set A union B is the set of students who play at least one of the sports, cricket and football। कम से कम कोई एक स्पोर्ट्स बच्चे खेलते हो, कम से कम एक, तो इसका मतलब यही हुआ
set of student who play for at least one of the sports, मतलब ABC with a set of student who play, A सेट में क्रिकेट वाले हैं, B में फुटबॉल वाले हैं, C में हॉकी वाले हैं, ठीक है। अगर मैं बी यूनियन सी की बात करूं तो सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द स्पोर्ट फुटबॉल एंड हॉकी, क्योंकि बी में फुटबॉल है और सी में हॉकी वाले प्लेयर हैं। और अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करें तो इसमें वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एटलीस्ट, हु प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द स्पोर्ट्स, एटलीस्ट वन ऑफ द स्पोर्ट्स, कोई भी एक स्पोर्ट्स आ जाएगा इसमें, जैसे कि क्रिकेट है, क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी, ठीक है। थैंक यू।